studies. Welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. क्लास 10th स्टूडेंट्स का 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है 9.1, लेकिन बेटा इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद एग्जाम्पल, तो आप ध्यान से करिएगा। तो आज हम सिंपल क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड एग्जाम्पल 1, 2 and 3, राइट। तो उसको समझने के लिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। लुक केयरफुली, जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर होता है दैट इज नोन एज ऑब्जर्वर पॉइंट, और ऑब्जर्वर पॉइंट से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्जर्वर और जिस ऑब्जेक्ट को वॉच किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको जॉइन लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। दिस इज लाइन ऑफ साइट, ठीक। अब आप समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, ठीक, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आया समझ में? अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, आप कोई नीचे की चीज देख रहे हैं, देन द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, द लाइन जॉइनिंग द आई ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो in that case, if object is below the horizontal line, then the angle is known as angle of depression, ठीक है। आगे समझो। अब सपोज आप एक चीज ऊपर देख रहे हैं, सपोज ये पर्सन है, ये एरोप्लेन देख रहा है, उससे ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रहे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आइस से जाएगी, आइस से पास होगी, ठीक है। आप सपोज किसी हाइट पर भी खड़े हैं, ठीक, तो आप वहां से देख रहे हैं, तो आपकी आइस से जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन पास होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा नहीं है हमेशा ग्राउंड ही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। ग्राउंड से बिल्कुल पैरेलल जो लाइन जाएगी आइस से होती हुई, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। और कोई ऊपर की चीज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, आप नीचे देख रहे हैं, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेंगे दोनों एंगल, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और जहां से ऑब्जर्व किया जाता है उस पॉइंट पर ही एंगल बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑब्जर्वर जिस भी पॉइंट पर है, सपोज ग्राउंड में है, किसी हाइट पर है, किसी कहीं पर भी है, तो उस पॉइंट पर ही आपके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1 by 1 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। लुक हियर, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, वर्टिकल पोल है, बनाओ वर्टिकल पोल, ठीक। क्या कहा गया? द रोप इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। दिस इज द टॉप ऑफ द, दिस इज पोल, राइट, दिस इज अवर ग्राउंड। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करना। टॉप के वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड को जॉइन करते हुए रोप बांधी गई। तो आप देखो किस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज रोप, ओके, बहुत बिल्कुल टाइट बांधी गई है, स्ट्रेट है ये, ठीक। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meter long rope। अब आपको समझ में आया होगा कि
क्या वैल्यू आपको गिवन है? दिस इज ए बी सी. 20 मीटर लॉन्ग रोप मीन्स दिस इज 20 मीटर, राइट. आगे देखो. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. वी हैव टू फाइंड दिस हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level. रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री. एक बार में क्वेश्चन ना समझ में आए 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर से पढ़ो उसको. डायग्राम बनाने के बाद चेक करो कि क्या मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया है कि नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं रोप की लेंथ गिवन थी और मैंने पोल की लेंथ में मार्क कर दिया. ठीक है, तो इसमें अगर डायग्राम आपका सही बन गया तो समझो आपका 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, सही सॉल्व हो गया. ठीक, देखिए आप ध्यान से. लेट ए बी इज पोल ऑफ हाइट h and AC is rope. h आपका यूनिट मीटर में गिवन है तो h मीटर. ठीक है, आगे समझो. अब आपको क्या समझना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने एक फॉर्मूला याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. याद है आपको? ट्रिग्नोमेट्री करी थी. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक, ये भी हमने करा था. यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना चाहिए. ठीक है, अब आपको समझना क्या है. P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम ट्रिग्नोमेट्री में समझ चुके हैं. एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ देखो ध्यान से. क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? वी हैव टू फाइंड द हाइट. h हमें कैलकुलेट करना है. हमें क्या गिवन है? हमें ये रोप की लेंथ गिवन. अब पोल है तो पोल का ग्राउंड से एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ठीक है, तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनियस होगी, एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया. ठीक है, अब आप समझो इसमें हम कौन सा रेशियो लगाएं. कौन सा लगाना है, क्या देखना है कि एक साइड जो गिवन है वो भी आए उसमें, और जो साइड फाइंड करनी है वो भी आए. मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर एंगल के अपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर एंड 90 अपोजिट हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से कौन सा रेशियो बनता है? साइन कॉस टेन. देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से रेशियो बनता है साइन, तो हम साइन लगाएंगे. अगर मुझे बेस निकालना होता और हाइपोटेनियस गिवन हो तो हम कॉस लगाते हैं. अगर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना या इन दोनों में से कुछ एक निकालना है, एक गिवन है तो 10 लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, नीचे के तीनों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसी के रिवर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए आप. सो साइन 30 इक्वल टू साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स h अपॉन 20. ठीक है, अब साइन 30 आपको मैंने रूल समझाया था. साइन 30 1/2. ठीक, अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में आसानी होगी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2h इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 20/2, इट इज 10, और यूनिट क्या आएगी? मीटर. आपसे क्या पूछा था? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. सो हाइट ऑफ द पोल, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखो, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर. आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखिए. यस, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉक and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree.
अब समझना इसको, यहाँ समझो। सपोज दिस इज अ ट्री, ठीक, और ये इस पॉइंट से यहाँ से ब्रेक हो गया और ये इस तरह से आ गया, ठीक है, और ये ग्राउंड है हमारा, ठीक। तो इस तरह से जो इसका टॉप था, ट्री का टॉप था, उसने ग्राउंड को टच कर दिया। समझ में आई बात, ठीक। क्या दिया है समझो आप। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, पहले डायग्राम बनाते हैं। लेट इट इज ट्री एंड दिस इज ग्राउंड, ठीक। आगे क्या कहा है, फिर क्या कहा गया, इट इज ब्रोकन। सपोज ये इस पॉइंट से ब्रेक हो गया, कहाँ से ब्रेक हुआ, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से ब्रेक हो गया। पॉइंट क्या हम कुछ भी लेपिक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो ये पार्ट है ये ब्रेक होके ये इस तरह से ग्राउंड पर टच कर गया। इसका जो टॉप पार्ट था वो ग्राउंड को टच कर गया, ठीक। तो ये कैसे बनेगा डायग्राम, दिस पार्ट लाइक दिस, ठीक। तो अब आपको समझना क्या है कि अगर मैं कहूँ ए, यहाँ पर बी पॉइंट ले लेते हैं, ये सी पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को डी लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा। ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारा ये पार्ट था यही तो ब्रेक होके ऐसे आया है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। और फिर से देखते हैं क्वेश्चन, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, किससे, इट कौन, ग्राउंड, ठीक है। जो टॉप है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट, here it is, टॉप ऑफ द ट्री, जहां से वो टच कर रहा है, दिस वन पॉइंट, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर। आएगा समझ में। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आप मुझे बताओ, हाइट ऑफ द ट्री आपको कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। आपको AC निकालना है, आपको AD निकालना है, आपको AB निकालना है, BC निकालना है, क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करनी। ट्री कौन सा था हमारा, BC, ये पूरी हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। अब आप समझो ध्यान से, इसका मतलब ये पार्ट AB पार्ट AD के इक्वल है, तो दिस BC पार्ट इज AC प्लस AB। अब इसका मतलब मुझे AC भी कैलकुलेट करना है और AD भी कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में, दोनों को ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। लुक हियर, लेट द ट्री BC break at a point so that its top B touches the ground at D point, ठीक है। उसका टॉप था वो D को टच कर रहा है। अब आगे समझेंगे। फिर कौन सा लगाएं इसमें रेशो, देखो ध्यान से, दिस इज 90, अगेन दिस वन हाइपोटेनियस, 9 एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे परपेंडिकुलर भी निकालना है, हाइपोटेनियस भी निकालना है, बेस गिवन है। बेस गिवन है तो बेस के साथ कौन सा रेशियो बनता है, कॉस और टेन, ठीक है। तो कॉस से तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कैलकुलेट होगा, और टेन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, cos 30 डिग्री, cos इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, CD अपॉन AD। अब देखो cos 30, यस, √3 अपॉन 2, ओके। द वैल्यूज इट इज √3 अपॉन 2 equal to CD, CD is 8 upon AD, AD we have to calculate
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3 AD इक्वल टू 16. सो दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू 16 अपॉन √3. एज इट इज छोड़ दो, मत करो कुछ भी, ठीक है. आगे समझो. अब AD आ गया, दिस इज 16 अपॉन √3 अपॉन √3. ठीक. अब AC कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर. किसकी हेल्प से निकालूं, हाइपोटेनियस की कि बेस की? बेस ज़्यादा सिंपल है तो बेस की हेल्प से निकालते हैं. तो क्या लगाएंगे, 10. ठीक है. देखो नाउ 1030 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर AC, बेस 8. ठीक. 1030 इज 1 अपॉन √3 इक्वल टू AC अपॉन 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट AC इक्वल टू 8 अपॉन √3. राइट. अब आगे समझो, दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई. मुझे निकालना क्या था, हाइट ऑफ ट्री. ठीक. हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्री मीन्स BC. अब BC कैसे आएगी, AB प्लस AC. और AB किसके इक्वल है, AD के. ठीक है ना. देखो ध्यान से. सो हाइट ऑफ ट्री इट इज इक्वल टू, यस इट इज BC एंड BC इक्वल टू AB प्लस AC. ठीक है. देखो ध्यान से, AB किसके इक्वल है, AD के. सो AD प्लस AC. सो वी गेट AD इट इज 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3. ठीक है. सॉल्व करेंगे, मैं आगे का पार्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, आप देखिएगा. 16 प्लस 8 इज 24 अपॉन √3. आई बात समझ में. ठीक है. यहाँ से इधर चले जाना. दोनों को ऐड किया, अपॉन √3 है. 16 प्लस 8 24 अपॉन √3. ठीक. अब यहाँ देखो, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 अपॉन √3. ठीक. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3. यस, 3 8 जा 24. आंसर आ गया 8√3 मीटर. ठीक. दिस इज आवर फाइनल आंसर. दिस इज द height of the tree, 8√3 मीटर. आई बात समझ में. क्या किया हमने, पूरा लेंथ निकाली थी ट्री की, तो दोनों पार्ट में अलग अलग डिस्टेंस निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, दोनों को ऐड कर दिया, हाइट ऑफ द ट्री आ गई. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. थर्ड, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. समझना ध्यान से. स्लाइड बनानी है. ठीक. और स्लाइड की हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है 1.5 मीटर. ठीक है. एंड इट मेक्स, द स्लाइड मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड. दिस एंगल इज 30 डिग्री. दिस इज ग्राउंड, दिस इज स्लाइड एंड दिस इज द हाइट ऑफ द स्लाइड. ठीक है. दिस स्लाइड इज फॉर द एज ऑफ 5 years children. Right. Next क्या है, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and the inclination is 60 degree. अब समझना ध्यान से. Yes, like this. ठीक है. एल्डर्स के लिए दूसरी स्लाइड है, उसकी हाइट है 3 मीटर. ठीक. एंड एंगल इज 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक. आगे पढ़ो. What would be the length of the slide
स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में लेंथ ऑफ स्लाइड पूछिए ए बी सी एंड लेट इट इज पी क्यू आर. ठीक है, दिस इज फॉर यंगर चिल्ड्रन एंड दिस इज फॉर एल्डर्स. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड. दिस इज स्लाइड, दिस इज स्लाइड. हमें ये इसकी लेंथ निकालनी, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट ए सी एंड पी आर. फिर से देखो क्या रेशियो बनता है, परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 90 डिग्री अगेन, राइट. अब देखो परपेंडिकुलर से और हाइपोटेनियस से कौन सा रेशियो बनता है, साइन. तो मीन्स दोनों में हमें साइन लगाना है और सॉल्व कर देना है. ठीक है, देखिए पहले इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे. लेट AC is slide for younger children and PR is slide for elder children. अब आगे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, समझ में आया आपको कौन सा रेशियो लगाना है, साइन लगाना है. साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी. साइन 30, इट इज साइन 30, इट इज 1/2. सो 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट ए सी इक्वल टू यस 3 मीटर. ठीक, आगे समझो. नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर से साइन लगेगा. साइन 60 इट इज इक्वल टू 3/PR. ठीक है, फिर से साइन 60, देखो साइन 60 कितना होगा, √3/2. वैल्यू पुट करते हैं, √3/2 इक्वल टू 3/PR. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट √3PR इक्वल टू 3 2 जा 6. दिस इम्प्लाइज PR इक्वल टू 6/√3. ठीक है, अब आगे समझो. ये 6/√3 आगे क्या बताया था आपको कि रेशनलाइज करना है. ठीक है, तो रेशनलाइज करते हैं 6/√3. फिर से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 6√3/3. ओके, कट कर दो, 3 2 जा 6, यू गेट 2√3. ठीक है, अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो आप अप्लाई कर दो, वरना एज इट इज छोड़ दो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ स्लाइड. सो द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन कितनी हो गई, इक्वल टू कितना आया था, इट इज 3 मीटर, राइट. And for elder children it is equal to yes कितना आया, 2√3 मीटर. ओके, आई बात समझ में. तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट अपना पक्का करिए, कौन सा रेशियो लगाना है, क्यों लगाना है. ठीक है, क्या गिवन है, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है. और अगर कहीं पर भी आपने डायग्राम गलत कर दिया, लेबलिंग गलत कर दी, तो समझो क्वेश्चन गया. ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट 4th क्वेश्चन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. अब यहाँ से एलिवेशन वर्ड आना शुरू हुआ है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले ग्राउंड बनाते हैं. ठीक है, और ग्राउंड का से क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. लेट इट इज टावर, राइट. दिस इज
tower, this is our ground. Okay, the angle of elevation of the top of the tower, this is the top of the tower. AB is the tower, A is the top of the tower. कहाँ से? From a point on the ground. अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, कहीं पर भी आए ना from a point, कहाँ पर बन रहा है? On the ground. That here it is the point. Ground पर है point. यहाँ से देखा जा रहा है किसको? टावर के टॉप को. ठीक? Which is क्या? Which is 30 meter away from the foot of the tower. This is the foot of the tower. ठीक है? Which is 30 meter, which कौन? Point. जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है. ठीक है? The point is 30 meter away from the foot of tower means this distance is 30 meter. कब से समझो? क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से नहीं बनेगा डायग्राम, 2 बार 3 बार पढ़ो उसको. ठीक? इस 30 डिग्री क्या? इस 30 डिग्री क्या चीज? 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. क्या बताया था? ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है? क्या पूछा है? हाइट ऑफ द टावर, ए बी कैलकुलेट करना है. एंगल पता चल गया. अब दिस एंगल पता ही है 90 होगा. ठीक है? लेट ए बी इज टावर. ठीक? अब आगे देखो. नाउ 1030 क्यों लगा रही हूँ? 1030 देखो, समझो क्यों लगाया 1030. मुझे बेस गिवन है, मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है. बेस और परपेंडिकुलर से मेरे पास 10 रेशियो है. ठीक है? मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं निकालनी, तो साइन कॉस से कोई मतलब नहीं है. ठीक है? अभी देखते हैं. 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज, लेट दिस पॉइंट इज सी, बी सी. राइट? 1030 फिर से बार बार आएगा ये. यस, 1030 1 अपॉन √3. It is AB. AB we have to calculate. BC is 30 meter. ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो AB इक्वल टू, उसको उधर ले जाते हैं, 30 अपॉन √3. बार बार आ रहा है. कभी भी अगर अपॉन में रूट टर्म आ जाए तो उसको रेशनलाइज करो. ठीक है? So it is 30 √3 और √3 into √3 3. Again cut 3 10 जो 30. Answer is 10 √3. ओके, तो क्या चीज निकाली हमने? हाइट ऑफ द टावर. सो लिखिए यहाँ पर. सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, यस इट इज हाउ मच? 10 √3 मीटर. ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम समझना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट देखिए. ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. ग्राउंड बनाइए. ठीक? और ग्राउंड से कितनी हाइट पर? क्या कहा गया? फिर से पढ़ो क्वेश्चन. 60 मीटर अबव, 60 मीटर ऊपर यहाँ पर काइट है, इधर काइट है. ठीक है? आगे फिर से पढ़ा. काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब यहाँ समझो. अब काइट तो सभी ने उड़ाई है, जो उसकी स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से टेम्परली टाइट कर दी गई है. अब कहाँ पर? इधर कहीं पॉइंट होगा. ऐसी तो होती है स्ट्रिंग की. ठीक है? यहाँ देखिए, आप इसको ज्वाइन करते हैं, काइट की स्ट्रिंग बनाई. ठीक? टेम्परली टाइट है विद द ग्राउंड. आगे क्या क्या? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, मैं लिख देती हूँ. ठीक? क्या कहा गया? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, दिस इज अवर ग्राउंड.
स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कहने का मतलब है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, स्लैक नहीं है, मतलब ऐसे लटकी हुई नहीं आ रही, कर्व नहीं बना रही है स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेट दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस वन इज सी पॉइंट। ठीक है, लेट kite is at a point and the length of string is AC। ठीक, अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। यस, दिस एंगल इज 90। ओके, गिवन क्या है, परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है और 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से कौन सा रेशियो बनता है, साइन। समझ में, मीन्स हमें साइन निकालना है। नाउ साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB हाइपोटेनियस AC। साइन 60 अगेन देखिए, साइन 60 है 60, इट इज √3/2। AB 60 अपॉन AC, AC we have to calculate। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 AC इक्वल टू 62 जा 120, AC इक्वल टू 120 अपॉन √3। फिर वही आ गया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, कट करेंगे 3 4 जा 12 40, सो यू गेट AC इक्वल टू 40 √3। राइट, सो क्या पूछा था हमसे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। आया समझ में? तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी समझिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ड्रॉ द ग्राउंड, देन अ टावर, यस इट विल बी एट 90 डिग्री। ओके, आगे क्या कहा गया, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, दिस इज टावर, दिस इज ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैंने क्या कहा था, फ्रॉम वर्ड को पकड़ लेना, इस जहां पर कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहीं पर आपका एंगल बनेगा। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। नाउ लुक हियर, व्हाट इज द फुट ऑफ द टावर, कौन सा है फुट ऑफ द टावर, दिस इज द फुट ऑफ द टावर, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विच इज 15 मीटर अवे, जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है वो फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, कौन सा, कैसे बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको ऑब्जर्वर से ज्वाइन कर दो, ऑब्जर्वर की आईज से ज्वाइन कर दो। ठीक, तो आपको ये मिलेगी लाइन ऑफ साइट और ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। ओके, लुक हियर, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि मैडम जो ऑब्जर्वर होगा उसकी कुछ हाइट भी तो होगी, तो हमने बिल्कुल उसको ग्राउंड पर क्यों लिया। अब समझना इस चीज को, अगर आपको ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है क्वेश्चन में तो आप उसकी हाइट कंसीडर करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो आप उसको बिल्कुल ग्राउंड पे एज्यूम करेंगे। ध्यान रहे की बात, ठीक है। नाउ लुक हियर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। लेट AB इज टावर,
ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या कौन सा लगाएंगे, समझो ध्यान से। tan 60 गलत लिखा मैंने, चेक करो। दिस एंगल इज yes 90, okay, so this is base and this is perpendicular, perpendicular upon base 10, so tan 60 equal to perpendicular AB base BC, right? Tan 60 it is yes root 3 upon 1, that is root 3. AB we have to calculate, BC it is given 15. वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी इक्वल टू 15 रूट 3 आ गया आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 15 रूट 3 मीटर, है ना सिंपल। नेक्स्ट देखिए, एन electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. Draw an electric pole, okay, and this is again ground, right? क्या कहा गया, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. इसकी हमें हाइट गिवन है 5 मीटर, इट इज पोल। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। क्या समझ में आया? अगर उसको इसके टॉप पर कुछ रिपेयर करना है तो क्या वो अपनी जो लैडर है जिससे वो जाएगा वहां तक, क्या वो बिल्कुल उसको टॉप तक रखेगा? नहीं रखेगा, थोड़ा सा नीचे रखेगा अकॉर्डिंग टू his or her height, ठीक। तो क्या कहा गया, she reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ये टॉप ऑफ द पोल इससे 1.3 मीटर नीचे तक, ठीक है, बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट शी शुड यूज which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, horizontal से 60 डिग्री पर है, would enable her to reach the required position, ठीक है। अब समझना लैडर कैसे बनेगी, किस तरह से बनाएंगे लैडर, यस कुछ इस तरह से रखी जाएगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री गिवन है, राइट, लुक हियर, दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यहाँ पर हमें रूट 3 की वैल्यू गिवन है 1.73, ठीक है। क्या क्या पूछा है फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। लेट इट इज पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन कि इस पोल पर कुछ रिपेयर वर्क करना है, तो इलेक्ट्रिशियन ने अपनी लैडर 1.3 मीटर बिलो रखी, ठीक है। अब हमसे पूछा है एक तो लैडर की लेंथ और दूसरा वो लैडर को पोल के फुट से, दिस इज द फुट ऑफ द पोल, इससे कितनी डिस्टेंस पर रखेगा, मीन्स हमें डीसी भी निकालना है, हमें बीडी भी निकालना है। बात समझ में आ गई? लुक हियर, लेट AC is pole and BD is ladder, ठीक। अब लगाते हैं, क्या लगाएं जल्दी बोलो। अब मुझे बताओ ये 5 मीटर कौन सी लेंथ थी, ये 5 मीटर कौन सी लेंथ थी, यस ये पूरी लेंथ 5 थी, आई बात समझ में। और 1.3 के कौन सी वाली है, ये 1.3 ये है ना, ए बी है 1.3, ठीक। तो अब यहाँ से पहले BC कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रायंगल में हमारे पास जो परपेंडिकुलर आ रही है BC है, BC इक्वल टू AC माइनस AB एंड दैट इज AC इज 5 माइनस 1.3, माइनस कर दीजिए, इट इज 3.7 मीटर, ओके। अब आगे देखिए,
अब मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई 3.7 मीटर, कौन सी, ट्रायंगल में डीसी डिस्टेंस। ठीक है, मुझे बीडी भी निकालनी है और डीसी भी निकालनी है। तो देखो ध्यान से, कौन सा लगाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से हमारे पास यस बीडी कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो जो सही लगे उससे करते हैं। पहले 10 से करें, 10 से परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर 3.7 अपॉन बेस BC। ठीक है, 1060 √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन DC। ठीक है, सॉल्व करेंगे, DC इक्वल टू 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज 3.7 अपॉन √3 इज 1.73। ठीक, अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके आप देखिएगा आंसर आ रहा है 2.14 मीटर। ओके, आई बात समझ में। आगे देखिए, ये तो हमारा है, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, राइट। अब आगे देखिए, अब मुझे डीसी आ गया, बीडी कैलकुलेट करना, ये वैल्यू अप्रॉक्स आई है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू से ही कैलकुलेशन करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इट इज साइन। ठीक है, साइन लगाते हैं, साइन 60 इक्वल टू BC अपॉन BD। नाउ साइन 60 इट इज इक्वल टू BC अपॉन BD। साइन 60 यस इट इज √3 अपॉन 2 इक्वल टू BC। ध्यान से देखिए BC कितना है, यस 3.7 अपॉन BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD इक्वल टू यस 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने 3.7 अपॉन 1.73 की वैल्यू निकाली 2.14, तो आपको दोबारा नहीं करना है। 2.14 इंटू 2 किसकी वैल्यू पुट करी है मैंने, 3.7 अपॉन √3। ठीक है, सो सॉल्व कर दीजिए, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.28 मीटर। सिंस वो वैल्यू अप्रॉक्स थी तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्स आएगी। तो हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, लेंथ ऑफ लैडर एंड उसकी डिस्टेंस निकालनी थी। तो लेंथ ऑफ लैडर तो BD आ गया कितना, सो लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू 4.28 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, ये कितना कैलकुलेट हुआ था, यस 2.14 मीटर। राइट, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, देखिएगा ध्यान से, is 28.5 meter away from a chimney. Draw a chimney and ground, right? क्या कहा गया, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से 28.5 मीटर अवे है कौन, ऑब्जर्वर। कितनी हाइट गिवन है, 1.5। मैंने क्या बताया था अभी आपको, अगर आपको ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है, राइट, तो आप उसकी हाइट को कंसीडर करेंगे 1.5 मीटर। आगे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। कहाँ पर होंगी उसकी आइज, यस हियर इट इज, ठीक। और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी गिवन है, कितना गिवन है, यस इट इज 45 डिग्री। अब मुझे बताओ आप एंगल ऑफ एलिवेशन
कैसे बनाओगे? क्या बताया था आपको? हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो इसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक, जहाँ से भी ऑब्जर्व किया जा रहा है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और उसके साथ एंगल बनेगा, ठीक। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन है 45 डिग्री। दिस इज चिमनी, ठीक। हियर इट इज ऑब्जर्वर। मैं सब कुछ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और 28 मीटर अवे फ्रॉम द दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। अब समझना ध्यान से, A B C D E, ठीक। अब मुझे बताओ हाइट ऑफ द चिमनी कौन सी डिस्टेंस होगी? AC, राइट? लेट AC is chimney and DE is observer, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी लगेगा वो राइट ट्रायंगल में लगेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो आपका यहाँ पर रेशियो कौन से ट्रायंगल में लगेगा? ABD में, ऐसा नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए, जब ये डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर डाला, सारे 90 90 है, तो ये भी 28.5 हो गई BD, ठीक है। BD इक्वल टू EC इक्वल टू 28.5, ठीक है। BC इक्वल टू DE इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से अगर हम हाइट को, इसकी हाइट को h ले लें, इस चिमनी की हाइट को h ले लें, तो आप बता सकते हैं मुझे AB कितना होगा? लेट चिमनी, लेट AC height of the chimney is h, then AB will be yes h minus 1.5 मीटर। ये बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि जो हम रेशियो लगाते हैं वो ट्रायंगल में लगाते हैं, तो हमें AB डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। आगे देखो कौन सा रेशियो लगाऊं, देखो ध्यान से, 45 tan 45 या sin 45 या cos 45। परपेंडिकुलर बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, एक ही फॉर्मूला है, यस 10 लगाते हैं। tan 45 इक्वल टू कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल का नेम भी लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। tan 45 इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन BC DB। tan 45 सबसे इजी कैलकुलेशन होती है, क्यों? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू AB इट इज h माइनस 1.5, ठीक है। DB इज 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखने से कैलकुलेशन टफ लग रही थी बट बहुत इजी है। सो यहाँ से 28.5 प्लस 1.5 इट इज इक्वल टू h। सॉल्व कर दीजिए, h कितना आएगा? 1.5 ऐड करना, इट इज 30 मीटर, ओके। सो हाइट ऑफ चिमनी, इट इज इक्वल टू 30 मीटर। सॉल्व, ठीक है। अब आप पहले इन क्वेश्चंस को करिए, इसमें सब में एक ही ट्रायंगल बनना था, सिंपल क्वेश्चंस थे, बस आपको कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बनानी है और डायग्राम बहुत सही बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर से चेक करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डायग्राम सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।